हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आज एक नया टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैट्रिक्स। जी हाँ, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का जो टॉपिक आज हम करेंगे और आपको बोर्ड पे भी शो हो रहा है वो टॉपिक है हमारे पास आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो वीडियोस हमारी चल रही हैं, जो लेक्चर्स जो हमारे चल रहे हैं वो चल रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के लिए। अब लेकिन डेली यानी इस कंप्लीट वीक में अब आपको 4 टाइप्स के जो मैथमेटिक्स है, 4 टाइप्स के जो पेपर्स हैं वो फॉलो होंगे। जिसको जो इंटरेस्ट है या जो वीडियो जो देखना चाह रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग जो यूज़ की आपकी वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। अगर मान लीजिए किसी को ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में इंटरेस्ट है तो वो आप अपनी वीडियोस उसमें देख सकते हो। किसी को मैट्रिसेस में इंटरेस्ट है या मैट्रिक्स उसके यूज़ का है तो मैट्रिक्स के फॉर्म को लेके चल सकता है, मैट्रिक्स की वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं 2 वीडियोस और भी बनाऊंगा इस वीक से। वो फर्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स करेंगे, एजम्पटोड्स, कर्व ट्रेसिंग, कर्वेचर्स, इस तरह के कुछ। और साथ में और लेके चलूँगा मैं वेक्टर कैलकुलस, तो वेक्टर कैलकुलस भी होगा। तो अब 4 तरह के 4 टाइटल्स के जो है वो हम फॉलो करेंगे, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल कैलकुलस और जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो चल रहा है हमारा वो वही। तो इन चारों में से जो स्टूडेंट्स का जो भी पार्ट यूज़ का है वो उसके साथ फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर। किसी भी मैट्रिक्स के लिए हमें आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है वो आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू चीज़ क्या है, आइगन वैल्यू होता क्या है। देखिए, आइगन वैल्यू हम किसी भी मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लेकर उसको एक्सपेंड करके जब हम उसे सोल्व करते हैं और अगर वो इक्वेशन की फॉर्म में, पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में हमें मिलता है तब हमें उस कहते हैं उस इक्वेशन की फॉर्म को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या बोलेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। किस इक्वेशन को? जब किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम सोल्व करेंगे, अगर वो उसकी कोई हमें पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में कोई इक्वेशन मिल रही है तब हम इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे और उसके जो फैक्टर्स होंगे यानी जो उसकी वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ जो कहलाएगी आइगन वैल्यूज़। क्लियर है? अब यहाँ इसके डिटर्मिनेंट से सोल्व करें, अब आप देख लीजिए ये सभी कांस्टेंट वैल्यूज़ है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेके इसको सोल्व करेंगे तो नेचुरल से एक कांस्टेंट आएगा हमारे पास। उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? इसका डिटर्मिनेंट भी एक कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा। जबकि हमें क्या चाहिए? हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में इसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कंसीडर करनी होगी इसकी इक्वेशन, यानी इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है एक सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू आप इसको कन्वर्ट करेंगे डिटर्मिनेंट में। तब हम लेकर चलते हैं क्या? फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें क्या करना है? वी हैव टू फॉलो या वी हैव टू शो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। या आप ये भी लिख सकते हो इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ i इज इक्वल टू 0। एक ही बात है। आप इसको क्या करोगे? आइगन वैल्यूज को फाइंड करने का प्रोसेस है ये आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज के लिए हमें चाहिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? वो फॉलो होगी इस डिटर्मिनेंट के थ्रू a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, जहां पर वेयर a इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हमें गिवन है, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। a इज द मैट्रिसेस विच इज गिवन इन द इक्वेशन, दैट इज a विल बी सेम। माइनस लैम्डा इज अ स्केलर, और इसी लैम्डा की हमें क्या करनी है? वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है। जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या होगी? आइगन वैल्यू होगी। द वैल्यूज ऑफ लैम्डा विल बी कंसिडर एज एन आइगन वैल्यू। क्लियर? एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको पता है, आपने पहले किया होगा। आई क्या चीज होगी? आई विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। किस ऑर्डर की? 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4। किस ऑर्डर की होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स?
उसी ऑर्डर की होगी जो ऑर्डर हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स का गिवन है। अगर ये 3/3 ऑर्डर हमें गिवन है तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कंसीडर करेंगे वो भी सेम हम 3/3 ऑर्डर की ही कंसीडर करेंगे। तो देखिए ज़रा, जब इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में मैं रिड्यूस करूँगा, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं इस फॉर्म में इसको कंसीडर करके फिर यहाँ आऊँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट मैं ये फॉर्म लिखूँगा। तो इस फॉर्म में जब हम इसको शो करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या इक्वेशंस, क्या वैल्यूज आएगी। देखिए ज़रा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम डिटर्मिनेंट ए की फॉर्म में, यानी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको शो कर दें। 8 - 6 2 -6 7 -4 2 -4 3, determinant of a minus lambda, then determinant of I will be an identity matrix of order 3/3 because the given matrix is also in 3/3 order. So identity matrix of order 3/3 will be 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and equals to 0. First step clear. To find आइगन वैल्यू, हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें कंसीडर करना होगा क्या, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसकी जो इक्वेशन, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसकी हमें करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। और करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कब रिड्यूस होगी, जब हम उसको कुछ इस तरह से कंसीडर करेंगे। ये मेथड है, साथ ही साथ आपको याद भी रखना है कि हमें ऐसा ही करना है, और साथ ही साथ ये आपका प्रोसेस भी रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब क्या होगा, जब लैम्डा को इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो लैम्डा किससे मल्टीप्लाई होगा, ओनली डायगोनल्स के साथ, बाकी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि रिमेनिंग टर्म्स क्या है, जीरो है। तो ओनली डायगोनल्स के साथ लैम्डा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और जब इसमें से इस लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, इसके भी डायगोनल्स में इफेक्ट पड़ेगा, नेचुरल सी बात है। तब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 8 - लैम्डा -6 2 -6 7 - लैम्डा -4 2 -4 एंड 3 - लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। ये स्टेप क्लियर है। क्या क्या स्टेप में देखिए, लैम्डा इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। जब लैम्डा को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, देखो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में क्या, किस चीज़ का डिफरेंस होता है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। अगर यहाँ ये मैट्रिक्स होता और यहाँ लैम्डा होता तो इस लैम्डा को उस मैट्रिक्स में मैं पर्टिकुलर किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में मैं सभी रो और कॉलम से एक साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये डिफरेंस होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। मैट्रिक्स में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी स्केलर को तो हम पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बट डिटर्मिनेंट में हम सभी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लैम्डा को मैं सभी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो बाकी तो सब जीरो हो जाएगा, ओनली डायगोनल क्या होगा, लैम्डा, वो भी सब्ट्रैक्शन में। तो जब सब्ट्रैक्शन में माइनस लैम्डा है तो वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसी के डायगोनल से। तो कुछ इस तरह से टर्म्स आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लेके चलूँगा, a - लैम्डा आई, तो a - लैम्डा आई है इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब जब हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी, मे बी इट्स हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। तो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल्स हमें मिलेगी। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमें सोल्व करते हैं इसको। हम जब इसको सोल्व करेंगे देखिए कैसे सोल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट आप लोगों ने सोल्व किया होगा इजीली, तो देख लीजिए ज़रा एक बार और। 8 - लैम्डा हम इसको लेंगे, मल्टीप्लाई किससे होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हो गया 7 - लैम्डा मल्टीप्लाई विथ 3 - लैम्डा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव फार्मूले का, क्योंकि जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस फार्मूले का ये होगा, तो 4 एंड -4 पॉजिटिव 16 और नेगेटिव फार्मूले का तो माइनस का 16, फिर -6। अब यहाँ आप लोग कहोगे कि ये तो पॉजिटिव 6 होगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं 11th 12th में कि इसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर इसका साइन चेंज करते हैं तो आपने मल्टीप्लाई किया होगा पहले इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, लेकिन मैं इसका साइन हमेशा सेम रखूँगा। जब मैं सेम रखूँगा तो पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है, आंसर एक ही आएगा। अगर आपको हैबिट है
इसका साइन चेंज करके सोल्व करने की तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आंसर में आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो -6 मैंने साइन एज इट इज रखा, मैंने इसको ऑपोजिट नहीं किया। तो पहले मैं इसकी जगह इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, -8 और दिस इंटू दिस, लेकिन माइनस फार्मूले का तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव 6, 3 माइनस लैम्डा और फिर +2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई 24 माइनस फार्मूले का 2 इंटू 7 माइनस लैम्डा और इक्वल में क्या है, 0 है। इसमें कोई डाउट? सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट आप लोगों ने सोल्व किया है, इसलिए कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब इस कंप्लीट इक्वेशन को आपको थोड़ा सोल्व करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो इस सभी को सोल्व करने के बाद जो आपकी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, तो इनको सोल्व करने के बाद इक्वेशन आएगी आपकी ये, आप सोल्व कर लीजिएगा सभी को। इक्वेशन आपकी आएगी लैम्डा क्यूब -18 लैम्डा स्क्वायर +45 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसके लिख देंगे, दिस इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 1 इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है उसको हम कहेंगे दिस इक्वेशन विल बी एन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये हमें इक्वेशन मिल गई तो हमें क्या चाहिए, अब हमें हमारी आइगन वैल्यूज चाहिए। आइगन वैल्यूज क्या होगी, जो लैम्डा की वैल्यूज मैंने बताया था पहले ही, जो लैम्डा को हम सोल्व करेंगे, जो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो वैल्यूज जो कहलाएगी विच इज नोन एज क्या, आइगन वैल्यू। तो हम इसको आइगन वैल्यूज यानी हम फाइंड कर लें। तो फैक्टर्स आप लोगों ने किए होंगे, तो फैक्टरी करना। देखिए इन तीनों में से लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। इक्वेशन क्या आएगी, लैम्डा स्क्वायर -18 लैम्डा +45 इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा की एक वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई 0 के इक्वल। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स देखिए क्या लिखेंगे हम, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -15 लैम्डा +45 इक्वल्स टू 0। ये लिख सकते हैं। दो वैल्यूज 0 के इक्वल है, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, आइदर लैम्डा इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हमने सोल्व कर लिया। -18 को लिख सकते हैं, -3 -15 तो -18 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी लैम्डा -3 -15 लैम्डा -3। कुछ इसी तरह से सोल्व करते हो आप भी, तो ऐसा ही कुछ सोल्व करना हमें भी। तो यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा की 3 वैल्यूज आ गई, लैम्डा इक्वल्स टू 0 3 एंड 15। तो ये हमारे पास आ गई आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यू फॉर द गिवन मैट्रिक्स विल बी लैम्डा इक्वल्स टू 0 3 एंड 15। क्लियर? आइगन वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है, आइगन वैल्यू के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेके चलनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास होगी डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। इसको जब हम एक्सपेंड करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स इक्वेशन आएगी क्यूबिक की फॉर्म में, क्यूबिक फॉर्म में। इसको हमने फैक्टर से सोल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी लैम्डा की, दैट विल बी एन आइगन वैल्यू। क्लियर? अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंड क्या चाहिए, फाइंड करना में आइगन वैल्यू, वो तो हमारे पास आ गई, एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। इसके साथ साथ, इस आइगन वैल्यूज के साथ साथ हमें आइगन वेक्टर्स भी फाइंड आउट करने। तो आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने, क्या फार्मूला है, करते हैं उसके लिए भी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये है आइगन वैल्यूज जो हमारे पास आई थी, लैम्डा इक्वल्स टू 0 3 एंड 15। अब इन तीनों के कोरस्पॉन्डेंस हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग द आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल्स टू 0 3 एंड 15। तो आइगन वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, उस आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डेंस। तो आइगन वेक्टर्स क्या है, देखिए आइगन वेक्टर्स हम फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले आइगन वेक्टर जो हम फाइंड करेंगे उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला रहेगा वो रहेगा मैट्रिक्स ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। इस चीज़ का ध्यान रखना बात। और साथ में यहाँ आएगा अब कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0। अब ये फार्मूला है क्या, आइगन वेक्टर को फाइंड करने के लिए। पहले हमने किया था डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ हम कर रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ a माइनस लैम्डा और साथ में कैपिटल X इक्वल्स टू 0। जो कैपिटल X है वो कैपिटल X जो है वो डिनोट करेगा आपके आइगन वेक्टर्स को, कोरस्पॉन्डिंग
टू 0, 3 एंड 15 वन बाय वन हम फाइंड करेंगे। तो एक कैपिटल एक्स क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा, किसके लिए, इस आइगन वैल्यूज के रिगार्डिंग, इस आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग। अब हमें करना क्या है, देखिए मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा ई एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रहने दें। जो हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा था उसी को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं और साथ में कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैपिटल एक्स क्या चीज़ है, वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू अ मैट्रिक्स ऑफ x1, x2, x3। एक कॉलम मैट्रिक्स है जो कि x1, x2, x3 से डिनोट होती है। कैपिटल एक्स क्या है, यहाँ पे इज अ कॉलम मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाय x1, x2, x3। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे है, कैसे ये वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं x1, x2, x3। तो चलिए करते हैं, हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं किसमें, इस इक्वेशन में। इक्वेशन जो भी आप इसको मानो, इक्वेशन नंबर ए या 2, जो भी जैसा भी आप इसको कंसिडर करें। तो फ्रॉम द इक्वेशन ए हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। तो a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या हो जाएगा, 8 माइनस लेमडा। क्यों, करना क्या है, आई क्या चीज़ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले की तरह है, डायगोनल से मल्टीप्लाई होगा लेमडा, तो सब्ट्रैक्ट होगा ओनली डायगोनल से। -6 2 -6 7 माइनस लेमडा, -4 2 -4 3 माइनस लेमडा। और अब है कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स क्या रहेगा, x1, x2, x3 इक्वल में क्या है 0। तो इस 0 को क्या हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम इसको इस फॉर्म में, एक ही बात है, इक्वल में 0 ही तो है, तो 0 0 0 भी लिख सकते हैं हम। क्लियर है, तो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर बी। अब इस इक्वेशन बी से हमारे पास 1 बाय 1 केसेस होंगे। क्या, व्हेन केस 1 व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो जहां पे भी लैम्डा है वहां 0 हम रिप्लेस कर देंगे। केस 2 व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 3, तो जहां लैम्डा है वहां 3 पुट करेंगे। एंड केस 3 व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 15, तो लैम्डा को हम रिप्लेस करेंगे विद द 15। तो 1 बाय 1 जब हम रिप्लेस करेंगे तो इन तीनों के रिगार्डिंग, इन तीनों के कोरस्पॉन्डेंस हमारे पास आइगन वेक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो करते हैं हम केस 1, कब, व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो देखिए केस 1, तो जब लैम्डा इक्वल्स टू 0 है तो सभी वैल्यूज हमारी यहां पुट होंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन बी क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा किसमें, इन इक्वेशन नंबर बी। तो जब हम इक्वेशन नंबर बी में ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, तो इक्वेशन बी क्या बन जाएगी, देखिए जरा, 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3 x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 0 0 0। ये बन जाएगी हमारे पास कब, जब केस 1 हम अप्लाई करेंगे। केस 1 में हमने ले लिया लैम्डा इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम फर्स्ट आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 0 के कोरस्पॉन्डेंस आइगन वेक्टर हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब देखिए जरा, मैं इसको नेक्स्ट फॉर्म में ये भी लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। देखिए जरा कैसे, हमें ये मालूम है कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रो का कॉलम के साथ होता है, तो हम वैसे ही करेंगे, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा, 8x1 -6x2 + 2x3 और इक्वल में क्या है 0। सेकंड रो का कॉलम से करेंगे तो -6x1 + 7x2 -4x3 इज इक्वल टू 0। थर्ड 2x1 -4x2 + 3x3 इज इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें तो कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए। कैपिटल एक्स की वैल्यू का मतलब हमें तो आइगन वेक्टर चाहिए। आइगन वेक्टर कौन डिनोट कर रहा है, कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स का मतलब क्या हुआ, x1 x2 x3, इन सब की हमें वैल्यूज चाहिए। जब ये सारी वैल्यू आएगी तब हम बोलेंगे कि वो आइगन वेक्टर है, किसके कोरस्पॉन्डेंस, लैम्डा इक्वल्स टू 0 के कोरस्पॉन्डेंस। तो देखिए जरा, उसके लिए जब हमें x1 x2 x3 की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम जरूरी क्या है, इन इक्वेशन को हम सोल्व करें, तभी तो हमारे पास x1 से लेकर x3 तक की वैल्यू आएंगी। इन इक्वेशंस को हमें सोल्व करना होगा, तभी तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी x1 x2 x3 की। अब
सॉल्व कैसे किया जाए। 3 इक्वेशन विथ 3 अननोन, 3 इक्वेशंस विथ 3 अननोन, हाउ टू सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए देखिए मेरे पास जो मेथड है, मैं क्या करता हूँ, x1 x2 x3 और इक्वल्स टू, इक्वल में मैं कुछ भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ k1 से मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने ले लिया अपनी मर्जी से k1, ठीक है, x1 x2 x3 और इक्वल्स टू k1। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है वन बाय वन। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं इन 2 इक्वेशन से वैल्यूज़ को फाइंड कर लेता हूँ, लास्ट 2 इक्वेशन से। लास्ट 2 इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ, देखिए कैसे। x1 के लिए सोल्व करेंगे तो इसको हटा दीजिए, 7 3 21 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 16। तो सेकंड के लिए देखिए जब हमने नेगेटिव लगा दिया, तो अगर हमने नेगेटिव लगा दिया तो वही वाली बात जैसे मैंने यहाँ सब सोल्व किया था, अगर नेगेटिव लगाओगे तो पहले आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, अगर आप नेगेटिव नहीं लगाओगे तो आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसा कि मैंने पहले किया था मैं वैसे ही अब कर देता हूँ फिर से। नेगेटिव नहीं लगा रहा हूँ तो इसका मतलब पहले मुझे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ रहा है देखिए, x2 है तो x2 को कंसीडर नहीं करेंगे, बस माइनस का 8, फिर माइनस फार्मूले का माइनस ये 6 प्लस हो जाएगा तो प्लस का 18। नेक्स्ट x3 के लिए देखिए जरा, 24 माइनस फार्मूले का 14। क्लियर है। इन 2 इक्वेशन को मैं सोल्व कर रहा हूं, आप चाहो तो कोई भी 2 इक्वेशन ले सकते हो, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, आपका रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही आएगा, कोई इश्यू नहीं है। x1 के अपॉन में जब x1 लिया तो उसको हटा दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 21 माइनस 16। x2 के लिए अगर मैं नेगेटिव लगाऊंगा तो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, नेगेटिव नहीं लगेगा तो पहले इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग -8 और प्लस का 18 और x3 के अपॉन में और इक्वल्स टू k1। अब देखिए जरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x1 अपॉन में क्या आ गया 5, x2 अपॉन में 10, x3 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू k1। तो x1 क्या आएगा, x1 आ जाएगा हमारे पास 5k1, x2 क्या हो जाएगा 10k1 और x3 क्या हो जाएगा, इट्स आल्सो 10k1। क्लियर है यहां तक। x1 5k1, x2 10k1, x3 10k1, ये वैल्यूज आ गई। तो कैपिटल X क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल X, तो कैपिटल X होगा यानी फर्स्ट आइगन वेक्टर। ये कैपिटल X है, किसको डिनोट कर रहा है, आइगन वेक्टर को। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर, तो हम उसको x1 शो करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट आइगन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो जब मैं इन तीनों वैल्यूज को इस कैपिटल X के इक्वल में पुट करूंगा तो क्या करूंगा, देखिए जरा, इज इक्वल्स टू k1 5 10 एंड 10। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, k1 क्या है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम k1 को किसी भी एक रो या एक कॉलम से। तो एक हमारे पास एक ही कॉलम है, उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यही वैल्यूज आएंगी। कोई डाउट इसमें। अब देखिए k1 क्या चीज है, k1 इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। k1 हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और हमें मैथमेटिक्स में ये मालूम है कि हम कोई भी कांस्टेंट अगर हम अपनी तरफ से लेंगे, अगर हम अपनी तरफ से यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जब भी हम हमारी तरफ से कंसीडर करेंगे, या कोई भी कांस्टेंट हो, आपने देखा होगा हमेशा उस कांस्टेंट की वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना होगा एंड में। तो यहाँ k1 जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करें, ऐसा क्या चीज़ है यहाँ पे जिसमें हम इस k1 की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो हम क्या करेंगे, हम k1 को कुछ एज्यूम कर लेंगे, हम कुछ ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि जिसको करने के बाद हमारे इस आंसर पर इफेक्ट ही ना पड़े। हम उसको कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं जिससे हमारा आंसर जो है वो चेंज नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, हम
जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको हम 1 मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट k1 इक्वल्स टू 1, देन x1 विल बी 5, 10, 10। तो हमारे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर आ जाएगा 5, 10, 10। या आप इसको 5 से डिवाइड भी कर दोगे तो जो आपकी वैल्यूज आएगी 1, 2, 2 वो भी आपके लिए आइगन वेक्टर होगी। अब यहाँ k1 को हमने 1 कर दिया, क्या रीज़न है? देखिए k1 को 1 करने का रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। k1 को जब तक हम यहाँ से नहीं हटाएंगे हम हमारा आंसर कंसीडर नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। तो अब उसको हटाना है, अब उसको हटाएं कैसे? हमारे पास तो कुछ ऐसी कोई इक्वेशन नहीं आ रही जिससे हम k1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमें मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा। मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी क्या होती है? दो तरह की आइडेंटिटी होती है। फर्स्ट आइडेंटिटी एडिशन के लिए और सेकंड आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन की आइडेंटिटी क्या होगी? सबसे पहले देखो बात आइडेंटिटी है क्या चीज़? आइडेंटिटी वो चीज़ है जो किसी के साथ भी लग जाए तो उसे चेंज नहीं करे। किसी भी रिजल्ट के साथ अगर यूज़ हो जाए तो उसको उसके रिजल्ट में चेंज नहीं हो। जैसे कि आपने देखा k1 को 1 कर दिया तो क्या हमारा आंसर पे कुछ इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। और 1 ही क्यों किया? क्या रीज़न है? क्योंकि आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दो चीज़ें हैं जिसकी दो आइडेंटिटी हमारे पास होती है। मल्टीप्लिकेशन में हम किसी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करें कि वही वैल्यू आए तो आप कहोगे 1, तो इसलिए आइडेंटिटी 1 है। एडिशन में अगर मैं कहूँ किसी वैल्यू को हम किस में ऐड करें कि जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो तो आप बोलोगे 0। तो एडिशन की आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है 1। इसलिए हमने उसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हमारा आंसर लिया है। तो हमारा आंसर आ गया 5, 10, 10। अगर आपको डाउट है कि शायद हो सकता है कि ये आंसर गलत है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पे, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कैसे कर सकते हो? ये जो 5, 10 और 10 है जो आपका आंसर आया, ये आंसर आपकी ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लेते हैं। x1 की जगह 5, x2 की जगह 10 और x3 की जगह 10 पुट करके देखिए जरा क्या आ रहा है। 40 प्लस का 40 माइनस का 60 और प्लस का 20, तो प्लस 60 माइनस 60 सेटिस्फाई। यहाँ पुट करके देख लीजिए 5, 10, 10 माइनस का 30 माइनस का 40 कितना हो गया? माइनस का 70 और प्लस का 70। वैसे यहाँ पे भी प्लस 20 प्लस 30 सॉरी यह 5 है, प्लस का 10 और प्लस का 30 प्लस का 40 माइनस का 40 हो गई इक्वेशन सेटिस्फाई। इसका मतलब जो हमने किया वो सही है। सो द फर्स्ट आइगन वेक्टर corresponding to lambda equals to 0 will be 5, 10, 10 और 1, 2, 2। एक ही बात, ठीक है। अब करते हैं हम केस सेकंड। कौन सा केस सेकंड? व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 3। तो चलिए करते हैं हम केस सेकंड की ओर चलते हैं। तो केस सेकंड यहाँ लिख देता हूँ मैं केस 2 और व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 3। क्लियर स्टूडेंट? तो फर्स्ट आइगन वेक्टर मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ एक बार, बाद में यूज होगा तो केस सेकंड हमारे पास है लैम्डा इक्वल्स टू 3। अब देखिए फिर से इसी इक्वेशन का हमारे पास यूज होगा 1 बाय 1 बार बार हर बार। अब यहाँ लैम्डा की जगह में क्या पुट करना है? 3 पुट करना है। तो जब लैम्डा की जगह 3 पुट करेंगे हम, देखिए क्या वैल्यू आएगी? 8 माइनस 3 5, तो 5 माइनस 6 2, तो ये आ जाएगा 5, 5 माइनस 6 2, माइनस 6 लैम्डा की जगह 3 पुट किया तो क्या आया? 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा 7 की जगह, तो 4 और यहाँ कितना आएगा? लैम्डा को 3 पुट करेंगे तो 0, तो 0। क्लियर? और फिर से वही कैपिटल एक्स तो वही रहेगा सभी केस में और इक्वल में 0 है तो 0 रहेगा। फिर से इसको इसी फॉर्म में लीनियर फॉर्म में शो करेंगे। जब लीनियर फॉर्म में शो करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू 5 आ जाएगी, 5x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3। सेकेंड वैल्यू में जो चेंज आ रहा है वो यहाँ कर देते हैं, 4x2 आ जाएगा और लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, तो 0x3 ये हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? फिर से हमें क्या चाहिए? x1 x2 x3 की वैल्यूज चाहिए हमें। तो x1 x2 x3 की वैल्यूज जब हमें चाहिए तो अब की बात देखिए केस सेकंड हम कर रहे हैं, तो केस सेकंड में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे तो हम k2 लेंगे क्योंकि केस सेकंड कर रहे हैं। k1 फर्स्ट केस, k2 सेकंड केस, k3 थर्ड केस। वैसे ही कैपिटल X1 फर्स्ट आइगन वेक्टर,
कैपिटल x2 जब हम फाइंड करेंगे सेकंड आइगन वेक्टर होगा, कैपिटल x3 जब हम फाइंड करेंगे थर्ड आइगन वेक्टर होगा। तो चलिए देखिए, तो x1 x2 x3 फिर से आ गए हमारे पास, इसको फिर से सोल्व करना है। मैं फिर से वही दो इक्वेशन ले रहा हूँ। कौन सी दो इक्वेशन? ये लास्ट दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व कर रहा हूँ, इसके थ्रू आंसर देखते हैं। तो चलिए करते हैं फिर से। x1 के नीचे इसको छोड़ देते हैं, 0 + 16 या -16। x2 के लिए इसे छोड़ देते हैं, -8 0, x3 के लिए +24 -8, या फिर ये हो जाएगा x1/-16, x2/-8, x3/16 = k2। तो वैल्यूज क्या आ जाएगी x1 की? x1 = -16 k2, x2 = -8 k2, x3 = 16 k2. So the second eigen vector corresponding to this, तो सेकेंड आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा? x2 = k2 -16 -8 + 16। चाहे तो आप इसमें 8 का डिवाइडेशन कर दो, तब जो आएगा वो भी हमारा आंसर ही होगा, एक ही बात है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लूँ, तो इक्वल में 0 है, तो क्या होता हमारे पास? ये 16 की जगह क्या आता? 16 की जगह 4 आता, या हो सकता था अगर 2 1 2 आए, तो जैसे भी है वो आ सकता था हमारे पास। तो 16 - 8 16। अब फिर वापस k2 को हम क्या लेंगे? लेट k2 = 1, अगेन लेट k2 = 1 for the identity of the multiplication. So the second eigenvector will be -16 8 16। अब आप इसको चेक कर लेते हैं। अगर 16 को हम पहले पुट करें, मल्टीप्लाई करें, नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करो? इसको 8 से डिवाइड कर दो, -2 1 2। इसको जल्दी से पुट करके हमें चेक करना इजी रहेगा हमारे लिए। तो -2 1 2 पे चेक कर लो, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। -10 -6 और ये आ गया -10 -6 -16 और +4। एक मिनट चेक करते हैं कहाँ मिस्टेक आ रही है। x1 के लिए 0 -16, x2 के लिए -8 और x3 के लिए 24 -8। तो -16 -8 और 16, तो जब 8 से डिवाइड किया -2 1 2, सॉरी ये माइनस है, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे भी, ये भी माइनस हो जाएगा। ये मिस्टेक थी, फिर चेक कर लेते हैं क्या ये मिस्टेक सही है, यही थी। तो -2 -1 और 2 ये वैल्यू आ रही है, तो चेक कर लेते हैं इनको तीनों को पुट करके 1 बाय 1। तो देख लेते हैं, जब -2 -1 और 2 पुट करेंगे, तो -2 पुट किया -10, -1 तो +6 और +4, तो +10 -10 0, +12 -4 -8 0, -4 +4 0। तो हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि सेकेंड आइगन वेक्टर जो आ रहा है कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा = 3 विल बी -16 -8 16 और -2 -1 2। एक ही बात है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सेकेंड आइगन वेक्टर में यहाँ लिख देता हूँ, x2 विल बी -16 -8 16। अब वैसे ही केस 3 आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट 2 केस के थ्रू 0 और 3 के थ्रू 15, तो 15 को जल्दी से मैं कर देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो थर्ड केस जब हम यहाँ पे करेंगे तो हम क्या लेंगे? देन लैम्डा = 15, 3 की जगह हम लेंगे 15, और जब हम इसको 15 लेंगे, देखिए क्या क्या चेंज हो जाएगा। 15 लेंगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस का, 15 लेंगे तो माइनस का 8, और 15 लेंगे तो माइनस का 12, तो ये आ गया -7 -8 एंड माइनस का 12। फिर से हम सभी वैल्यूज 1 बाय 1 फाइंड कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है उसका मैं आंसर करूँगा। तो ये थर्ड, तो K3 लेंगे हम, जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर से लास्ट वाली 2 वैल्यूज से। इसमें मैं क्या करता हूँ, या तो स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसमें से 2 कॉमन ले लो या डिवाइड कर लो, नहीं तो जो है चलने दो उसको भी, ठीक है।
तो 8 12 जा या 12 8 जा 96 माइनस 60, x2 माइनस का 8 और माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस और माइनस फार्मूले का 72, और x3 के लिए 24 प्लस 16, तो यह आ जाएगा x1 अपॉन में 80, x2 अपॉन में माइनस 80, x3 अपॉन में 40, k3। तो थर्ड आइगन वेक्टर क्या आ रहा है 80 माइनस 80 40। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो थर्ड आइगन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 80 माइनस 80 40। और आपको जब चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं 2 माइनस 2 और 1 को पुट करने के बाद सेटिस्फाई करवा सकते हो। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा ये आंसर भी क्या है, सही है। तो चेक कर लेते हैं हम जरा, 2 माइनस 2 1 के लिए एक ही क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। माइनस का 14 प्लस का 12 प्लस का 2 0। तो इसी तरह से बाकी दो भी हमारे पास क्या आएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे। हम लास्ट में लिख देंगे क्या, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज इज 5 10 10, x2 इक्वल्स टू दिस एंड x3 इक्वल्स टू दिस। तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो हमारे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के लिए। और केस 1 ही समझो, ये केस 1 क्यों है, क्योंकि लैम्डा की जो वैल्यूज हमें मिल रही है वो सभी वैल्यूज हमें डिफरेंट मिल रही है, और अगर सभी वैल्यूज डिफरेंट होगी तो कुछ इजीली हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगर जब कुछ वैल्यू सेम होंगी, अगर मान लो कोई दो वैल्यू सेम होती है तो थोड़ा सा उसमें स्टेप्स जो है, केस जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैट्रिक्स की वीडियो नेक्स्ट बनेगी उसमें हम इसके नेक्स्ट केस को डिस्कस करेंगे जिसमें लैम्डा की दो वैल्यूज सेम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसको सोल्व करने की। और हाँ, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और बने रहिएगा इसी के साथ, इसी यूट्यूब चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और जो नई वीडियो होगी वो होगी डिफरेंशियल कैलकुलस पर। जो स्टूडेंट डिफरेंशियल कैलकुलस भी करना चाह रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो डिफरेंशियल कैलकुलस पे होगी, उसके बाद की जो वीडियो होगी वो वेक्टर पे होगी। तो इन अ वीक 4 वीडियोज़ आपको मिलेगी, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बने रहिए इसी तरह से। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।